नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन और स्वागत एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। तो हमारी क्लासेस का जो क्रम है उसमें चल रहा है कविता क्या है, निबंध। और इस निबंध की आज तीसरी क्लास है। निश्चित रूप से ये निबंध थोड़ा सा कठिन भाषा में है, लेकिन अगर हम इससे जुड़कर अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें तो ये निबंध हमारे भावों को स्पर्श करता है और हमें बहुत कुछ सीखने में मदद भी करता है। और हमें जोड़ने में ये निबंध बहुत ही ज्यादा, मतलब यूं कहूंगा, बड़ा सक्षम है कि हमें थोड़ा सा 2-4 मिनट अगर दे दें इसको तो ये हमें तुरंत जोड़ देता है। तो हम स्टार्ट करेंगे, ज्यादा समय नष्ट नहीं करेंगे। आप सभी जो साथी देख रहे हो वो अपने नोट्स को निकाल लें और अच्छे से पढ़ें। और टेस्ट सीरीज के बारे में तो मैं क्या बताऊं, अब तो आपको बहुत अच्छे से पता है। अब तो बहुत अच्छा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो फर्स्ट ग्रेड के जो 26 टेस्ट का शेड्यूल है वो लगातार चल रहा है, और सेकंड ग्रेड का जो शेड्यूल है उसमें 32 टेस्ट का है जो लगातार चल रहा है। हर संडे टेस्ट होता है। ऑफलाइन सूरतगढ़, जयपुर और बीकानेर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना। तो ये टेस्ट सीरीज चल रही है। साथ ही आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, आपको पुराने टेस्ट वगैरह भी मिलेंगे, ठीक है। और कोई भी टेस्ट हो उसकी पीडीएफ जहां पर दी हुई होती है, जो भी पीडीएफ है ना, जो भी पीडीएफ आपको दी हुई होती है, या आपके नोट्स, हर टेस्ट सीरीज में नोट्स हैं, उसकी पीडीएफ दी हुई होती है, तो उसके ठीक बगल में एक इस तरह का एरो होता है। तो आप जब भी कोई पीडीएफ को प्रिंट आउट निकालना चाहें तो सबसे पहले उस एरो पे क्लिक करो। जैसे ही वो एरो पूरा ग्रीन, यानी वो इस तरह से घूमकर ग्रीन हो जाएगा तो समझ जाना आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो चुकी है। फिर पीडीएफ पे क्लिक करें, उसे ओपन करें। ओपन करने के बाद यहां इस तरह की 3 बिंदियां आएगी, वहां से आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पे और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। काव्य और व्यवहार, आराम से अच्छे से रिलैक्स होकर पढ़े। 1 घंटे में हम पूरा ये 2-3 टॉपिक हैं इसके, वो पढ़ लेंगे। भावों या मनोविकारों के विवेचन में हम कह चुके हैं कि मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति जो है वो है भावात्मिका। यहां पर पहला प्रश्न है कि मनुष्य को अगर कर्म में कोई चीज प्रवृत्त करती है, यानी हमसे, हमारी जब भी कोई हमारी इच्छा होती है कि मैं ये कार्य करूं, मैं ये कार्य करूं, मैं मान लो जैसे एकदम से इच्छा हुई कि मुझे सिलेक्शन लेना है स्कूल व्याख्याता में, तो स्कूल व्याख्याता में सिलेक्शन लेना, तो क्या आपने दिमाग से सोचा कि स्कूल व्याख्याता में सिलेक्शन लेते हैं अपने को ये फायदा होगा वो फायदा होगा? नहीं, बल्कि भावात्मक वृत्ति, भावात्मिका हमारी मूल वृत्ति होती है। भाव, जब हमारे भाव इस प्रकार से जागृत होते हैं कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की हमारी इच्छा प्रबल हो जाती है, तब जाकर हम उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं और अपनी पूरी ऊर्जा उसी वस्तु को प्राप्त करने में लगाते हैं। लेकिन इसके पीछे जो रीजन है, जो कारण है, वो कारण है हमारी एक वृत्ति, वो है भावात्मिकता। भावों के बिना आप केवल और केवल बुद्धि से या दिमाग से कुछ सोचकर कार्य नहीं करते हैं, बल्कि आपके भाव आपको किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। केवल तर्क बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। देखिए बहुत अच्छी सी लाइन लिख रखी है कि केवल तर्क बुद्धि या विवेचना के बल से, कि तर्क या दिमाग से लगाया या दिमाग से प्रयास किया, मतलब हमारे दिमाग में ऐसी बात आई मैं ये काम कर लेता हूं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कि केवल तर्क बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य को करने में प्रवृत्त नहीं होते हैं। जहां जटिल बुद्धि या व्यापार के अनंतर किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है, वहां भी तह में कोई भाव या वासना छिपी होती है। बहुत अच्छी लाइन है। यहां पे क्या कहा जा रहा है कि अगर फिर भी, हालांकि ऐसा माना जाता है कि किसी कार्य में तर्क बुद्धि या विवेचना के बल पर कोई कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन अगर आप कहीं पर ऐसा देखते हो कि जटिल बुद्धि व्यापार के अनंतर किसी कर्म का अनुष्ठान हो रहा है, कि किसी ने दिमाग से, बड़ा ही दिमाग से एक साजिश रचकर या बहुत ही तरीके से या एक चक्रव्यूह रचकर कोई काम किया है, उसमें भावों का क्या लेना देना, लेकिन याद रखें उसके मूल में, उसकी तह में यानी उसके मूल में भी कोई ना कोई भाव या वासना छिपी होती है। वो नजर नहीं आती मगर मूल में होती जरूर है। चाणक्य जिस समय अपनी नीति की सफलता के लिए किसी निष्ठुर व्यापार में प्रवृत्त दिखाई पड़ता है, उस समय वह दया, करुणा आदि सभी मनोविकारों या भावों से परे दिखाई पड़ता है। जब चाणक्य ये प्रतिज्ञा करता है
कि मैं नंद वंश के शासक घनानंद को जब तक नष्ट न कर दूं और चंद्रगुप्त मौर्य को इस सिंहासन पे नहीं बिठा दूं तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। तो ऐसा लगता है जैसे चाणक्य ने बहुत बड़ी जिद की है और उस जिद में वो कितना ही नाश करने के लिए जा रहा है, उसके मूल में दया और करुणा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा हमें महसूस होता है। पर थोड़ा सा विचार करें, थोड़ी अंतर्दृष्टि गड़ाकर देखो, थोड़ा सा गहराई से सोचिए कि देखने से हमें ऐसा लगता है कि कौटिल्य को नचाने वाली डोर व छोर भी अंतःकरण के रागात्मक खंड की ओर मिलेगा। लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं तो वहां पर भी आपने नोटिस किया होगा उसके मूल में भी कहीं ना कहीं भावात्मिका वृत्ति आपको देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जब चाणक्य का अपमान किया जा रहा था, एक आचार्य, एक बहुत बड़ा आचार्य, एक शिक्षक, क्योंकि चाणक्य जैसे विद्वान ने ही कहा था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता घनानंद, क्योंकि उसके कोख में प्रलय और सृजन दोनों पलते हैं। वो चाणक्य जो शिक्षक का इतना बड़ा आदर करता है, जिसने शिक्षक की गरिमा को बनाए रखा था, उस शिक्षक को जब अपमान किया गया और दरबार से जब कहा था इसकी शिखा पकड़कर दरबार से बाहर निकाला जाए, तो उसके हृदय में कितना दुख हुआ होगा, उसे कितनी पीड़ा हुई होगी। तो उस पीड़ा से वह भाव विभोर होकर या उस पीड़ा के कारण ही उसके मन में बदले लेने की प्रवृत्ति जागृत हुई थी। तो कुल मिला के उस जटिल बुद्धि के पीछे भी आपको भावात्मिका वृत्ति जरूर दिखाई देगी। नेक्स्ट, प्रतिज्ञा पूर्ति की उस आनंद भावना और उसके पीछे भावना देखिए आगे ना, भावना कि जब उसकी प्रतिज्ञा पूर्ति हुई और चंद्रगुप्त मौर्य को जब सिंहासन पर बिठाया तो उसे कितना अच्छा लगा होगा, उसको कितनी प्रसन्नता हुई थी। ये प्रसन्नता क्या बुद्धि की चीज है? नहीं, ये प्रसन्नता तो हमारे हृदय की चीज है। और नंदवंश के प्रति क्रोध या वैर की वासना बारी बारी से उस डोर को हिलाती हुई मिलेगी। अर्वाचीन राष्ट्रनीति यानी आधुनिक राष्ट्रनीति, अर्वाचीन यानी आधुनिक राष्ट्रनीति। अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग भी कई बार ऐसे जिद में आकर तैयारी करते हो, आपको किसी ने ताना दे दिया था कि तेरे वश की बात नहीं है फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनना, है ना, तो आप जिद में आकर तैयारी करते हो, तो ऐसा ये लगता है कि इसमें जटिल बुद्धि आप अपना, लेकिन इसके मूल में भी क्या होता है, प्रतिज्ञा पूर्ति की एक भावना होती है कि प्रतिज्ञा पूर्ति जब होगी तब आनंद महसूस होगा और बदला लेने के प्रति भावनात्मक, बिना भावों के जागृत हुए हम कभी भी किसी कार्य में प्रवृत्त हो ही नहीं सकते हैं। आधुनिक राष्ट्रनीति के गुरु घंटाल जिस समय अपनी किसी गहरी चाल से, आधुनिक राष्ट्रनीति मतलब आजकल के जो ये देश लड़ रहे हैं, आप देखते हो रूस है, यूक्रेन है, अमेरिका है ना, ये जो लोग जो गुरु घंटाल है, मतलब एक नंबर के यूं कहूंगे कि चालाक हैं, धूर्त हैं किस्म के ये जो देश हैं, गुरु घंटाल जिस समय अपनी किसी गहरी चाल से किसी देश की निरपराध जनता का सर्वनाश करते हैं, ये जब लोग, जिन लोगों ने हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया, आज तक वो बेचारे भुगत रहे, ये जो निरपराध जनता का सर्वनाश करते हैं, उस समय वे दया आदि दुर्बलताओं से निर्लिप्त केवल बुद्धि के कठपुतले दिखाई पड़ते हैं। पर उनके भीतर यदि छानबीन की जाए, यानी हम लोग देखते हैं कि लगातार रशिया जो है वो यूक्रेन पर बम गिराया जा रहा है, यूक्रेन भी जो है, यूक्रेन का जो वो एक है ना, जिसे कुछ लोग जोकर बोलते हैं, कॉमेडी करता था वगैरह वगैरह, जो भी है XYZ हमराज, तो वो भी व्यक्ति ये नहीं सोच रहा कि हार मानने में मेरे देश की भलाई है तो वहां झुक जाना है ना, झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ना मुर्दों की पहचान है, तो वो भी झुक नहीं रहा, क्योंकि वो भी सिर्फ बस अपनी एक लालसा है कि नहीं मैं हार नहीं मानूंगा, निरपराध जनता मारी जा रही है। तो इसके पीछे हमें ऐसा लगता है जैसे दया आदि दुर्बलता इन लोगों के जहन में नहीं है, लेकिन जब अगर हम छानबीन करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि अपने देशवासियों के सुख की उत्कंठा, कभी अन्य जाति के प्रति घोर विद्वेष, कभी अपनी जातीय श्रेष्ठता का नया या पुराना घमंड इशारे करता हुआ मिलेगा। यानी कुल मिला के अगर हम देखते हैं कि जिस प्रकार से मारकाट की बात करें कि तो महाराणा, जैसे हमारे जो महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, बप्पा रावल जैसे विद्वान, जैसे वीर योद्धा, पराक्रमी योद्धा हुए हैं, इन योद्धाओं ने लगातार संघर्ष किया है, अपना पूरा जीवन संघर्ष की ओर झोंक दिया है। किस लिए झोंका? अच्छा, जब संघर्ष किया तो शत्रुओं को मारना भी पड़ा था, तो क्या ये लोग सोचते हैं कि अरे क्यों मारें, किसी को मारकाट क्यों करें, चलो ये हम पर राज करना चाहते हैं, हम ऐसे गुलामी स्वीकार कर लें? क्या इन्होंने नहीं, इनको पता था हमारी जनता, हमारा धर्म, हमारा राष्ट्र, ये भी तो सुखी रहना चाहिए, इसके लिए अगर हमें संघर्ष करना पड़े तो उसमें भी एक आनंद ही है। तो वो संघर्ष करने के लिए प्रेरित कौन कर रहा था? भावनाएं, भावनाएं उन्हें प्रेरित कर रही थी। मेरी जनता, मेरे लोग, मेरी धरती, है ना, ये भावनाएं जागृत कर रही थी, है ना, और उससे
जब मतलब उसी भावनाओं से प्रेरित होकर वो लोग संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि संघर्ष में भी एक आनंद छिपा है। बात यह है, अगर हम देखें, बात यह है कि केवल इस बात को जानकर ही हम किसी काम को करने या न करने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि वह काम अच्छा है या बुरा है। केवल इस बात को कि अच्छा है इसलिए कर लेते हैं, बुरा है इसलिए नहीं करेंगे, ये सोचकर हम कभी कोई काम नहीं करते हैं। या फिर कोई चीज हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है, ये चीज सोचकर हम लोग काम नहीं करते हैं। जब उसकी या इसके परिणाम की कोई ऐसी बात हमारी भावना में आती है ना, जब उसकी परिणाम की कोई बात हमारी भावनाओं में आती है, हमारे हृदय में जो स्थान बनाती है, तब तो जो आह्लाद, क्रोध, करुणा, भय, उत्कंठा आदि का संचार कर देती है, वो किसी प्रकार का भाव जागृत कर सकती है। चाहे उससे क्रोध आए, करुणा आए, भय आए, या कोई भी चीज जागृत हो सकती है, कोई भी भावना जागृत हो सकती है। तभी हम उस काम को करने या न करने के लिए उद्यत होते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि कोई भी बात हो, XYZ कोई भी बात हो, तो जब हम उसके परिणामों की ओर दृष्टि डालते हैं, तब हम देखते हैं कि इस बात से हमें कितना फायदा है, कितना नुकसान है। ऐसा नहीं सोचते, बल्कि उस बात को देखो, ये लाइन क्या करी, जब उसकी या उसके परिणाम की कोई ऐसी बात हमारी भावना में आती है जो आह्लाद उत्पन्न कर दे, क्रोध उत्पन्न कर दे, भय उत्पन्न कर दे, करुणा उत्पन्न कर दे, या उत्कंठा आदि का जब संचार कर देती है, तभी हम उस काम को करने या न करने के लिए उद्यत होते हैं। और जब तक हमारे मन में उत्कंठा, भय, करुणा, क्रोध, आह्लाद, इस प्रकार का कोई भाव जागृत नहीं होगा, हम उस काम को केवल लाभ हानि को सोचकर कभी भी नहीं करेंगे। शुद्ध ज्ञान या विवेक में कर्म की उत्तेजना नहीं होती है। शुद्ध ज्ञान या विवेक, मतलब विवेक से जो निर्णय लिया जाता है वो दिमाग से लिया जाता है, और जब दिमाग से निर्णय लिया जाता है, जो बुद्धि से निर्णय लिया जाता है, उसमें काम की उत्तेजना नहीं होती है। विवेक से लिया गया निर्णय, मतलब बुद्धि से लिया गया निर्णय में कर्म की उत्तेजना नहीं होती है, यानी हम कर्म करने के लिए उत्साहित नहीं होते हैं। कर्म प्रवृत्ति के लिए मन में कुछ वेग का आना आवश्यक है। कर्म करने के लिए हमारे मन में वेग यानी भावों का जागृत होना, कोई न कोई भाव का उत्पन्न होना या भाव का जागृत होना आवश्यक माना जाता है। यदि किसी जन समुदाय के बीच कहा जाए कि अमुक देश तुम्हारा इतना रुपया प्रतिवर्ष उठा ले जाता है, बस इतनी सी बात, कि अगर मान लो किसी जन समुदाय के बीच में जाकर रैली में ये कहा जाए, जैसे कि आजकल के नेता करते हैं, कि अमुक देश तुम्हारा इतना रुपया प्रतिवर्ष उठा ले जाता है, तो ऐसी बात सुनकर उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे, हमें क्या लेना देना, इतना रुपया उठा लेके जाता है, तुम जानो, तुम्हारा काम, तुम नेता हो, तुम सत्ता में बैठे हो, तुम जानो, है ना, तुम सारे हमें तो लूट रहे हो। इस पर मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे वो जो जनता जो सुन रही है इस बात को, वो मतलब उत्साहित नहीं होगी कर्म करने के लिए, क्योंकि उसको ज्यादा मतलब उसके हृदय पर प्रभाव नहीं पड़ा है, उसके मन में भाव कोई जागृत नहीं हुआ है। लेकिन पर यदि दारिद्र्य और अकाल का भीषण और करुणा का दृश्य दिखाया जाए, मतलब घोर दरिद्रता और अकाल का भीषण और करुणा का दृश्य दिखाया जाए, पेट की ज्वाला से जले हुए कंकाल कल्पना के सम्मुख रखे जाएं, और भूख से तड़पते हुए बालक के पास बैठी हुई माता का आर्त क्रंदन यानी पीड़ादायक घोर क्रंदन, जिसमें एक चीख हो, एक दर्द भरी पुकार हो, आर्त क्रंदन सुनाया जाए, तो बहुत से लोग क्रोध और करुणा से व्याकुल हो उठेंगे, और इस दशा को दूर करने का यदि उपाय नहीं तो संकल्प अवश्य करेंगे। यानी जब उन लोगों, जैसे कहेंगे ना, देखो मतलब आजकल बच्चे बेचारे जो हैं सड़कों पर रातों को सोते हैं, और मतलब बच्चे सर्दियों में भी उनको पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते, खाने के लिए खाना नहीं मिलता, ये जब सुना, हाँ यार बहुत बुरा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आपके सामने कोई बच्चा तड़प रहा है, भूख से बिलबिला रहा है, रो रहा है, और आप उसे कब से देख रहे हो, उस वक्त आपका मन में हृदय जागृत होगा, और आप अपनी भूख काट कर जो है उस बच्चे को भोजन करवाओगे, उस बच्चे को वस्त्र दिलाओगे। क्यों? क्योंकि आपने जब वो हृदय मतलब वो जो आर्त क्रंदन सुना, तो आपका मन भी पिघल गया। रीजन कैसे हुआ ये, वो भी बात आपको ही कही गई थी कि बच्चे मर रहे हैं, ये हो रहा है, और आपने सुना, लेकिन आपके विवेक ने क्या कहा कि हाँ यार बुरा हो रहा है, अच्छी बात तो नहीं है ये, बस दिमाग ने कहा, लेकिन आपके हृदय में कोई भाव जागृत नहीं हुआ। लेकिन जब आपने आर्त क्रंदन देखा, उस बच्चे को अपने सामने देखा, तो आपका मन पसीजे बिना नहीं रहा। तो कुल मिला के हमें कर्म में प्रवृत्त करने के लिए बुद्धि का योग कम होता है, जबकि हमारे भावों का योग ज्यादा होता है।
पहले ढंग की बात कहना राजनीतिज्ञ या अर्थशास्त्री का काम है। कौन सी पहले रंग की बात? जो ये कहा है ना कि जन समुदाय हमारे बीच से इतना पैसा उठाकर ले जाता है, ये बात किसी अर्थशास्त्री या राजनीति का काम है। और जो दूसरे प्रकार का जो दृश्य है, भावनाओं में लाना, ये काम कौन करता है? ये काम होता है कवि का। ये काम किसका है? ये काम है आपके कवि का। अतः यह धारणा कि काव्य व्यवहार का बाधक है, उसके अनुशीलन से अकर्मण्यता आती है, ये बात बिल्कुल गलत है। जो लोग ये कहते हैं कि काव्य जो होता है, जो काव्य सुनने वाले पढ़ने वाले लोग अकर्मण्य होते हैं, वो बस कविताओं में आनंद देते हैं, सिर्फ कविताओं में लिख देते हैं, लेकिन वो कुछ कर्म नहीं करते, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि काव्य कभी भी व्यवहार का बाधक नहीं रहा है, उसके अनुशीलन से अकर्मण्यता आती है, ऐसी बात भी गलत है, ऐसी बात भी बिल्कुल गलत है। कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र और अधिक विस्तार कर देती है। यानी कविता क्या करती है? कविता दिल की भावना, कविता मीत प्रतीत, कविता सावन की झड़ी, कविता प्रीत संगीत। यानी कविता तो क्या करती है? कविता हमारे भावों को प्रसार करती है। प्रसार कैसे करती है? आप जब भावुक होकर जब किसी पीड़ा को शब्द या लिपिबद्ध करते हैं और वो भाव, जिस भावों से प्रेरित होकर आपने कविता लिखी, उन्हीं भावों के साथ वो कविता जब श्रोतागण पाठकगण तक पहुंचती है, तो वही भाव उनके हृदय में जागृत होते हैं और इसी से क्रांति आती है। तो कविता भावों का प्रसार करती है और कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का और अधिक विस्तार कर देती है, जिससे वो काम तीव्र गति से होना तय हो जाता है। उक्त धारणा का आधार यदि कुछ हो सकता है तो यही कि जो भावुक या जो सहृदय होते हैं अथवा काव्य के अनुशीलन से जिनके भाव प्रसार का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, उनकी वृत्तियां उतनी स्वार्थबद्ध नहीं रह सकती। क्या कहा है कि उक्त धारणा का आधार यह है कि जो भावुक हृदय होते हैं, जैसे आप और हम हिंदी के विद्यार्थी हैं, निश्चित रूप से भावुक करते हैं। भावुक या सहृदय होते हैं जो काव्य के अनुशीलन से जिनके भाव प्रसार, मतलब कविताएं पढ़कर कि जब आंसू बन जाते हैं शब्दों के परिंदे, जब आंसू बन जाते हैं शब्दों के परिंदे, उनकी उड़ान की कोई सीमा नहीं होती और जहां उतरते हैं ये परिंदे, कविता अपने आप बन जाती है। कविता मतलब कविता क्या है? आंसुओं को शब्दों में पिरोना ही तो कविता है। और काव्य के अनुशीलन से जिनके भाव प्रसार का क्षेत्र और विस्तृत हो जाता है, उनकी वृत्तियां उतनी स्वार्थबद्ध नहीं रहती, क्योंकि जो श्रोता पाठक उन कविता को पढ़ेंगे उसके बाद वो लोग स्वार्थबद्ध नहीं रहेंगे, उनके मन में भी कुछ परिवर्तन करने की चाह जगेगी, है ना। कभी कभी वे दूसरों का जी दुखाने के डर से आत्मगौरव या कुल गौरव या जाति गौरव के ध्यान से अथवा जीवन के किसी पक्ष की उत्कृष्ट भावना में मौन होकर अपने लाभ के कर्म में अतत्पर, मतलब अपने लाभ के कर्म में अतत्पर, यानी केवल अपना लाभ नहीं देखते वो लोग, है ना, अतत्पर या उससे विरुद्ध देखे जाते हैं, कि वो ये सोचते हैं कि कभी हमारी चीज से किसी का जी नहीं दुखे। यानी वो लोग स्वार्थी नहीं होते। जो सहृदयी लोग होते हैं, जो भावुक लोग होते हैं, वो कभी भी स्वार्थी नहीं होते हैं। वो तो सोचते हैं कि लोगों का जी नहीं दुखे, है ना, आत्मगौरव, कुल गौरव या जाति गौरव के ध्यान से या जीवन के किसी पक्ष की उत्कृष्ट भावना में मौन होकर अपने लाभ के कर्म में अतत्पर रहते हैं, अपना लाभ नहीं देखते हैं, सिर्फ उससे विरुद्ध देखे जाते हैं। अतः अर्थागम से हृष्ट स्व कार्य साध्येत के अनुयायी काशी के ज्योतिषी और कर्मकांडी कानपुर के बनिए और दलाल, कचहरियों के अमले और मुख्तार ऐसों को कार्य भ्रंशकारी मूर्ख, है ना, निरे निठल्ले या खप्त उल हवास समझ सकते हैं, जिनकी भावना किसी बात के मार्मिक पक्ष का चित्रानुभव करने में तत्पर रहती है, जिनके भाव चराचर के बीच किसी को भी आलंबनोपयुक्त रूप या दशा में पाते ही उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। वे सदा अपने लाभ के ध्यान से या स्वार्थ बुद्धि द्वारा ही परिचालित नहीं होते हैं। उनकी यही विशेषता अर्थपरायणों को, अपने काम से काम रखने वालों को एक त्रुटि सी जान पड़ती है। यानी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, लेकिन जो भावुक और सहृदयी व्यक्ति होते हैं वो कभी भी स्वार्थ बुद्धि द्वारा परिचालित
नहीं होते हैं। उनकी यही विशेषता तो अर्थपरायणों को, अपने काम से काम रखने वालों को एक त्रुटि सी लगती है, एक कमी सी लगती है। कवि और भावुक हाथ पैर न हिलाते हो, यह बात नहीं है। ऐसा जो लोग सोचते हैं कि काव्य व्यवहार में बाधक है, काव्य आपको क्रिया नहीं करने देता है ना, वो हाथ पैर नहीं हिलाते हैं, ये बात नहीं है। पर अर्थियों के निकट उनकी बहुत सी क्रियाओं को कोई अर्थ नहीं होता, पर अर्थियों के निकट उनकी बहुत सी क्रियाओं का कोई अर्थ नहीं होता है। मतलब मुर्दा लोगों के साथ वो रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि कवियों की लेखनी से तो क्रांति उत्पन्न होती है। अब तो ये काव्य और व्यवहार था। अब हम पढ़ेंगे मनुष्यता के कुछ। देखो, चीज निश्चित रूप से हम जानते हैं कि ये कठिन निबंध है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लो फिर भी आप भूल सकते हो, लेकिन इसीलिए मैंने इसको पूरा का पूरा यहाँ करवाने का प्रयास किया है, ताकि आपको 4 से 5 क्लास के अंदर अच्छे से समझ आ जाए, ताकि कभी आप इसे सीधा 2 की स्पीड से भी पूरा सुनो तो एक बार में आपका पूरा निबंध कवर हो जाए। प्लस इस निबंध के कंप्लीट होने के तुरंत बाद हम लोग जो है एमसीक्यू भी करेंगे, इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू है। क्यों करेंगे हम एमसीक्यू? ताकि हमें ये पूरा निबंध याद रहा या नहीं रहा तो हम एक ही बार में इस बार इसको क्लियर कर लेंगे, ताकि दोबारा हमें देखने की जरूरत नहीं रहे। मनुष्यता की उच्च भूमि। मनुष्यता क्या है? एक भाव है। मनुष्यता जैसे आदमियत है, इंसानियत है। मनुष्य की चेष्टाओं और कर्म कलाप से भावों का मूल संबंध निरूपित हो चुका है, और यह भी दिखाया जा चुका है कि कविता इन भावों या मनोविकारों के क्षेत्र को विस्तृत करती हुई उनका प्रसार करती है। कविता क्या करती है? हमारे जो मनोविकार है उनके क्षेत्र को विस्तृत करती है हुई उनका प्रसार करती है। ये यहां से आप यूं मान लीजिए प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखें। पशुत्व से मनुष्यत्व में जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता है, उसी प्रकार अधिक भाव प्रसार की विशेषता। केवल ज्ञान होने से हम पशुत्व से रहित नहीं हो चुके हैं, बल्कि हमारे भावों का प्रसार क्षेत्र जो है वो भी अधिक विस्तृत है। इसीलिए भी हम पशुत्व से अलग हैं, पशुत्व से अलग हैं। पशुओं के प्रेम की पहुंच प्राय अपने जोड़े और बच्चों या खिलाने पिलाने वालों तक ही होती है। आपने देखा होगा कि जो पशु होता है वो सिर्फ अपने बछड़े को या अपने पिल्लों को बस वहां तक ही उसे खिलाने पिलाने तक रहता है। वो जैसे ही दूसरे के बच्चों वगैरह को देखता है तो उसे तुरंत मारने का प्रयास करता है ना, उसकी ऐसी प्रवृत्ति होती है। यानी पशुओं का जो भाव प्रसार है वो बड़ा ही संकुचित होता है, सीमित होता है, जबकि मनुष्यत्व इसी प्रकार उनका क्रोध भी अपने सताने वालों तक ही जाता है, स्वर्ग या पशु मात्र को सताने वालों तक नहीं पहुंचता। पर मनुष्य में ज्ञान का प्रसार के साथ साथ भाव प्रसार भी क्रमशः बढ़ता गया, है ना। मनुष्य को क्रोध केवल अपने सताने वालों को नहीं बल्कि दूसरों को सताने वालों पर भी मनुष्य को क्रोध आता है। और मनुष्य की प्रसन्नता या मनुष्य का जो प्रेम है वो केवल अपने बच्चों तक नहीं बल्कि दूसरे बच्चों तक, है ना, मतलब स्वहित नहीं बल्कि परहित को ध्यान में रखते हुए उसका प्रेम विस्तार लेता है। अपने परिजनों, अपने संबंधियों, अपने पड़ोसियों, अपने देशवासियों, क्या मनुष्य मात्र हो या फिर प्राणी मात्र तक से प्रेम करने भर की जगह उसके हृदय में बन गई है। मनुष्य अपने परिजन, संबंधी, पड़ोसी, देश बल्कि प्राणी मात्र से उस प्रेम करने की जगह में उसके हृदय में होती है। मनुष्य की त्योरी मनुष्य को ही सताने वालों पर नहीं चढ़ती। केवल उसको मनुष्य सताने वालों पर गुस्सा नहीं आता बल्कि गाय, बैल, कुत्ते, बिल्ली किसी को भी अगर कोई सता रहा है तो उसे बड़ा गुस्सा आएगा, वो उसको मतलब उसका अहित करने का प्रयास करेगा। पशु की वेदना देखकर भी उसके नेत्र सजल हो जाते हैं। अगर कोई पशु भी रो रहा है, चीख रहा है, पुकार रहा है, आर्त क्रंदन कर रहा है तो भी उसकी वेदना जागृत हो जाती है। बंदर को शायद बंदरिया के मुंह में ही सौंदर्य दिखाई पड़ता होगा। बिल्कुल सही है, बंदर को तो सिर्फ बंदरिया ही अच्छी लगती होगी, इसके अलावा कोई अच्छा नहीं लगता। पर मनुष्य पशु पक्षी, फूल पत्ते, रेत पत्थर में भी सौंदर्य ढूंढता है और सौंदर्य पाकर मुग्ध होता है। हमें प्रकृति के चराचर जगत में सौंदर्य दिखाई देता है और हमें बड़ी प्रसन्नता होती है।
इस हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है। आखिर ये हृदय प्रसार इतना क्यों हुआ, ये इतने भाव जागृत क्यों होते हैं, इसका एकमात्र रीजन है काव्य। अगर जैसे संगीत के बारे में कहा जाता है कि संगीत मुर्दों में भी जान डाल सकता है, वैसे ही काव्य है जिससे हमारे भाव प्रसारित होते रहते हैं, जिसकी उत्तेजना से हमारे जीवन में एक नया जीवन आ जाता है। हम सृष्टि के सौंदर्य को देखकर रसमग्न होने लगते हैं। कोई निष्ठुर कार्य हमें असहनीय होने लगता है, हमें जान पड़ता है कि हमारा जीवन कई गुना बढ़कर सारे संसार में व्याप्त हो गया है। तो कितनी अच्छी बात लिखी है, मतलब मनुष्यत्व और पशुत्व में क्या अंतर है, दो ही लाइन से स्पष्ट कर दिया गया कि पशुत्व सीमित होता है, उसका प्रेम भी सीमित है, उसका क्रोध भी सीमित है, और मनुष्यत्व है उसका प्रेम भी असीमित है और उसका क्रोध भी असीमित है। उसका प्रेम पड़ोसी, संबंधी, संसार के हर प्राणी के लिए उसका प्रेम जो है वो उसी तरह का है जिस तरह अपने लोगों के लिए है। और उसका क्रोध जो है, जिस प्रकार मनुष्य जाति पर अत्याचार होने पर उसको क्रोध आता है, वैसे ही अगर पशु जगत पर अत्याचार हो तो भी उसे उतना ही बुरा लगता है। जैसे अभी तेलंगाना में IIT पार्क बनाने के लिए कितने हाथी है ना, और बंदर, हिरण, मोर, पक्षियों को उजाड़ने का प्रयास किया, तो पूरे देश के जो देशवासी हैं उन सब के हृदय में एक मतलब एक अजीब सा गुस्सा देखने को मिला, हर कोई उसका विरोध कर रहा था। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों में एक भावात्मिका वृत्ति है, हम लोग मन से सोचते हैं, हम आज भी हृदय को दिमाग या बुद्धि से ज्यादा तवज्जो देते हैं। कवि वाणी के प्रसाद से हम संसार के सुख दुख, आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। कवि वाणी के कारण ही कवि जिस प्रकार से एक मतलब भावों को शब्दों में पिरोकर प्रस्तुत करता है, वो एक तरह से कवि वाणी यानी कविता प्रसाद है। उससे हम संसार के सुख दुख को महसूस करते हैं, आनंद क्लेश आदि को भी महसूस करते हैं, लेकिन एकदम स्वार्थ मुक्त होकर, अपना लाभ देकर। हम ऐसा ये नहीं देखते कि हाँ इसमें मेरा लाभ है इसलिए ये अच्छा है और मेरा लाभ नहीं है इसलिए बुरा, ऐसा नहीं देखते। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है। हृदय का बंधन खुलता है मतलब हृदय जो होता है वो स्वार्थ के घेरे से बाहर निकल जाता है और मनुष्यता की उच्च भूमि की प्राप्ति होती है। किसी अर्थ पिशाच कृपण को देखिए, जिसने केवल अर्थ लोभ के वशीभूत होकर क्रोध, दया, श्रद्धा, भक्ति, आत्माभिमान आदि भावों को एकदम दबा दिया हो और संसार के मार्मिक पक्ष से मुंह मोड़ लिया हो। न सृष्टि के किसी रूप माधुर्य को देखकर वह पैसों का हिसाब किताब भूल कभी मुक्त होता है, और न ही किसी बेचारे दीन दुखिया को देखकर कभी करुणा से द्रवीभूत होता है, न कोई उसके लिए अपमान सूचक बात सुनकर क्रुद्ध शुद्ध होता है। यदि उससे किसी लोम हर्षणा अत्याचार की बात कही जाए तो वह मनुष्य धर्मानुसार क्रोध या घृणा प्रकट करने के स्थान पर रुखाई के साथ कहेगा, क्या कहेगा कि जाने तो हमसे क्या मतलब। आप सोच लीजिए, वर्तमान समय में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला वाक्य यही है, जाने तो हमसे क्या मतलब, हमें क्या करना है, हमसे क्या मतलब, चलो अपना काम देखें। यह महाभयानक मानसिक रोग है। अगर आप जिस शहर, जिस गली, जिस मोहल्ले में रहते हैं और वहां अगर आपके दिमाग में एक शब्द आता है कि जाने दो हमें क्या करना है, हम अपना काम करें, यह एक भयानक नहीं बल्कि महाभयानक मानसिक रोग है। क्योंकि ये वाक्य बोलने वाला व्यक्ति संसार का सबसे बड़ा स्वार्थी व्यक्ति है। और ये महाभयानक मानसिक रोग इसलिए है क्योंकि जब उसके साथ ऐसा व्यवहार घटित होगा, जब वो किसी संकट में होगा, उस वक्त लोग उसकी सहायता करने के लिए आगे नहीं आएंगे। ये इसलिए और वर्तमान में जो शहरी मनोवृत्ति है वो इस रोग से भयंकर ग्रसित हो चुकी है। इससे मनुष्य आधा मर जाता है। यानी ऐसा अगर आपके आसपास कोई लोग बोलता है, आप सड़क पर जा रहे हो और किसी का एक्सीडेंट हो गया है या कोई जीव तड़फ रहा है या एक्सवाइजेड कोई भी आपसे हेल्प की मतलब आस लगाए बैठा है, मदद सहायता की आस लगाए बैठा है और आपको तो यार छोड़ना है, अपने क्या करना है, कोई दुनिया, समझ जाओ कि वो व्यक्ति आधा मर जाता है। इसी प्रकार किसी महाक्रूर पुलिस कर्मचारी को जाकर देखिए जिसका हृदय पत्थर के समान
जड़ और कठोर हो गया है, जिसे दूसरे के दुख और क्लेश की भावना स्वप्न में भी नहीं होती। उसे मतलब ही नहीं है, वो बस इतना ज्यादा कठोर हो गया कि उसे दूसरे की पीड़ा महसूस ही नहीं होती। ऐसों को सामने पाकर स्वभावतः ये मन में आता है कि क्या इनकी भी कोई दवा है? इनकी दवा कविता है। वो आखिर लोग इतने कठोर क्यों हो चुके हैं? क्या इनकी कठोरता को नष्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। और उसका वो कार्य कौन कर सकता है? वो काम कर सकता है काव्य। एकमात्र काव्य ही है जो उसके हृदय को कठोर से कोमल बना सकता है। कविता ही हृदय को प्रकृति दशा में लाती है। प्रकृति दशा का मतलब कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है। प्रकृत मतलब प्रकृति नहीं बल्कि प्रकृत दशा में लाती है। प्रकृत का मतलब होता है मूल दशा में लाती है, आदि दशा में लाती है, और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। धीरे धीरे उसकी कठोरता कोमलता में बदलती है और वो मनुष्यत्व की उच्च भूमि में पहुंच जाता है, जहां पर उसको पर पीड़ा होने लगती है। मतलब केवल अपनी पीड़ा महसूस नहीं, पर पीड़ा महसूस होने लगती है। और भाव योग की सबसे उच्च कक्षा पर पहुंचे हुए मनुष्य का जगत के साथ पूर्ण तादात्म्य हो जाता है, क्योंकि उसके साथ प्रकृति से उसका पूर्ण तादात्म्य मतलब साधारणीकरण हो जाता है। अब वो चराचर जगत से इतना जुड़ जाता है कि अपने पराये का भेद समाप्त हो जाता है। उसकी अलग भाव सत्ता नहीं रहती। अलग भाव सत्ता नहीं रहती मतलब उसका अपने पराये का भेद ही समाप्त हो जाता है। वो अपने आप को अब इस चराचर जगत से अलग नहीं मानता, बल्कि उसका ही एक हिस्सा, उसका ही एक अंग मानता है। उसका हृदय विश्व हृदय हो जाता है। विश्व हृदय हो जाता है मतलब संसार, विश्व हृदय मतलब विश्व का दुख मेरा दुख, विश्व का सुख मेरा सुख है ना। वसुदैव कुटुंबकम की भावना जागृत हो जाती है। उसकी अश्रुधारा में, जगत की अश्रुधारा का और उसके हास विलास में जगत के आनंद नृत्य का, उसके गर्जन तर्जन में जगत के गर्जन तर्जन का आभास होता है। कुल मिला के कहने का मतलब यही हुआ कि वो संसार के गर्जन, जगत के गर्जन तर्जन का आभास मिलता है। मतलब वो संसार के सुख दुख को अपना सुख दुख समझता है, उसके आनंद नर्तन को अपना आनंद नर्तन समझता है। तो कुल मिला के उसका साधारणीकरण हो जाता है, जहां अपने पराये का भेद समाप्त हो जाता है। बड़ा आनंद आया भाई आज, अभी तक पढ़ने में तो मुझे बड़ा आनंद आया। सबसे अच्छी चीज क्या लगती है, शायद अपन मनुष्यत्व के उच्च भूमि पे नहीं पहुंचे हो, लेकिन सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि ये साहित्य पढ़कर कितना अच्छा लगता है कि हमने जीवन जीने का सही उद्देश्य पहचान रहे हैं कि हमें एक मनुष्य को कैसा होना चाहिए। मतलब इस कविता क्या है को पढ़कर बताया तो जा रहा है कविता में क्या होता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मनुष्य में क्या चीज होनी चाहिए, हमें किन गुणों का विकास होना चाहिए। स्पेशली ऐसा लगता है जैसे हिंदी के विद्यार्थी होने के नाते हमें किन गुणों का विकास होना चाहिए। भावना या कल्पना। अब हम पढ़ते हैं भावना या कल्पना। इस निबंध के आरंभ में ही हम काव्यानुशीलन को भाव योग कह आए हैं। हम पहले पढ़ के आ चुके कर्म योग और भाव योग पढ़ के आए ना, भाव योग कह आए और उसे कर्म योग और ज्ञानो योग के समकक्ष बताए हैं। बिल्कुल बता दिया पहली क्लास में। देखो आप यहां पर अब यह कहने की आवश्यकता प्रतीत होती है कि उपासना भाव योग का ही एक अंग है। तो यहां से क्वेश्चन निकल जाता है कि निम्न में से भाव योग का एक अंग है या नहीं। उपासना भाव योग का ही एक अंग है। पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ ध्यान ही लिया करते हैं, क्योंकि जैसे ही अभी ये शब्द आया उपासना, हम लोग भी क्या सोचते हैं, उपासना मतलब भगवान का ध्यान करना, यही करना है ना। ध्यान ही लिया करते हैं। जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है। बिल्कुल ईश्वर हमसे निश्चित, ऐसा लगता है कि ईश्वर हमारे आसपास नहीं है, इसलिए ईश्वर को ध्यान में लाकर, अपने पास लाकर उसको महसूस करना, उसके सामीप्य को महसूस करना, यही उपासना है। साहित्य वाले इसी को भावना कहते हैं, इसी को भावना कहते हैं और आजकल के लोग इसे कल्पना कहते हैं। क्या गजब चीज बताई। यानी जिसे धर्म में उपासना कहा जाता है, साहित्य की दृष्टि से वही चीज भावना है। भावना में क्या होता है, हम उस सड़क पर जा रहे हैं और किसी कुत्ते को पैर पे कोई गाड़ी निकल गई हो और उसे जो दर्द महसूस हो रहा है वो हमसे दूर है, हम उसके दर्द को अपने हृदय के अंदर महसूस कर पा रहे हैं, ये हमारी भावना। यानी उसके हृदय में जो भावना जागृत है पीड़ा की, वही भावना हम अपने अंदर महसूस
कर रहे हैं तो हम उसे कहते हैं साहित्य, उसी उपासना को साहित्य वाले हम कहते हैं भावना। और आजकल के लोग उसे कल्पना, कि कल्पना करो तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, मतलब उस दर्द को महसूस करो, तुम कल्पना करो, तो वही चीज कल्पना है। जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना और ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भावों के प्रवर्तन के लिए हमें भावना या कल्पना अपेक्षित होती है। और भावों को जागृत करने या भावों को महसूस करने के लिए हमें कल्पना या भावना की आवश्यकता पड़ेगी। जिनकी भावना या कल्पना शिथिल या असक्त होती है, मतलब एकदम शिथिल, कोई हलचल ही नहीं है, है ना। जिनकी भावना या कल्पना शिथिल या असक्त होती है, किसी कविता या सरस उक्ति को पढ़ सुनकर उनके हृदय में मार्मिकता होते हुए भी अनुभूति नहीं होती। यानी आप भी देखते हो कई बार कुछ लोग जो हैं बढ़िया अच्छा कविता मंच पर सुनाई जा रही है, फिर भी वो लोग क्या करेंगे, हाँ सुन लेंगे, ऐसे एकदम देखते रहेंगे, फिर ज्यादा देखेंगे अच्छा ताली बजा रहे हैं, एकदम ताली में भी फॉर्मेलिटी करेंगे। उन लोगों को ऐसा लगता है अनुभूति नहीं होती है। बात यह है कि उनके अंतःकरण में चटपट वह सजीव और स्पष्ट मूर्ति विधान नहीं होता जो भावों को परिचालित कर देता है। यानी वो उससे क्यों नहीं होता, मैं इसको अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि उन लोगों का उस कवि के साथ जिसने पढ़कर कविता सुनाई है उसके साथ तादात्म्य स्थापित नहीं होता और साधारणीकरण नहीं होता। इसीलिए उनके मतलब उनमें, मतलब ये है ना मूर्ति विधान, है ना, कि उनके अंतःकरण में तुरंत मूर्ति विधान नहीं होता, मतलब वो चित्र आंखों के सामने चलना लग जाए, यानी वो कल्पना करने में असक्षम होते हैं, वो कल्पना नहीं कर पाते हैं जो भावों को परिचालित कर देता है। कुछ कवि एकदम सही चल रही है ना, थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा एकदम से, हाँ सही है, चलिए। कुछ कवि किसी बात के सारे मार्मिक अंगों का पूरे ब्यौरे के साथ चित्रण कर देते हैं, पाठक या श्रोता की कल्पना के लिए बहुत कम काम छोड़ते हैं। और कुछ कवि ऐसे होते हैं जो मार्मिक खंड रखते हैं, जिन्हें पाठक की तत्पर कल्पना आप पूर्ण करती है। मतलब कुछ कवि तो ऐसे होते हैं जो पूरा का पूरा वर्णन कर देते हैं, वो पाठक के लिए कुछ भी शेष नहीं छोड़ते हैं। लेकिन निराला जैसे जो कवि हैं, बादल राग लिखने वाले, वो कवि क्या करते हैं, मार्मिक बातों को कहकर बाकी काम पाठक के लिए छोड़ देते हैं कि आप कल्पना करो और इसके मूल तक पहुंचने का प्रयास करो, तभी आपके हृदय के अंदर मूर्ति विधान होगा और आपके हृदय में भाव प्रसार होगा। अब यहां पर ये पॉइंट भी बड़ा काम का है और यहां से क्वेश्चन भी बने हैं, अभी टेस्ट में मैंने दिए हैं कि कल्पना दो प्रकार की होती है, एक तो होती है विधायक और एक होती है ग्राहक। कवि में जो कल्पना होती है वो विधायक कल्पना होती है और श्रोता या पाठक में जो होती है वो अधिकतर ग्राहक कल्पना होती है। अधिकतर कहने का अभिप्राय यह है कि जहां पूर्ण चित्रण नहीं करता वहां पाठक या श्रोता को अपनी ओर से कुछ मूर्ति विधान करना पड़ता है। यूरोपीय जो साहित्यकार हैं, मीमांसाकार हैं, उनमें कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है। जो यूरोपीय साहित्यकार है वहां किस चीज को प्रधानता दी गई है, कल्पना को प्रधानता दी गई है। और है भी यह काव्य का अनिवार्य साधन है, यानी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो कल्पना है वो काव्य का अनिवार्य साधन है, अनिवार्य साधन पर है साधन ही, साध्य नहीं। मतलब ये साध्य नहीं, यानी हमारा मूल उद्देश्य कल्पना नहीं है, बल्कि कल्पना तो साध्य की प्राप्ति का साधन है। जैसा कि उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है, किसी प्रसंग के अंतर्गत कैसा ही विचित्र मूर्ति विधान हो, पर यदि उसमें उपयुक्त भाव संचार की क्षमता नहीं है तो वह काव्य का अंत न होगा। यानी यहां क्या कहा गया है, जैसा कि उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है, किसी प्रसंग के अंतर्गत कैसा ही विचित्र मूर्ति विधान हो, पर यदि उसमें भाव संचार नहीं है, यानी जब तक भाव जागृत नहीं होंगे, चाहे मूर्ति विधान कैसा भी हो, तब तक उस कविता का अंत नहीं होगा। ठीक है, तो ये बताया था कि भाई मनुष्यता की उच्च भूमि पर कैसे पहुंचा जाता है, कवि के लिए क्या चीज जरूरी होती है, और भाव प्रसार, भाव योग और भावात्मिक आवृत्ति को लेकर जो ये चर्चा चली। तो ये निश्चित रूप से आप अगर एक बार ढंग से अच्छे से देख लिया तो मैं यही कहूंगा कि हमारे पास अभी टाइम पड़ा है, ऐसी बात नहीं है। आप स्नातक के स्तर को जो है एक अच्छा सा समय देकर आधा घंटा डेली रिवीजन करने का प्रयास डालें कि आधा घंटा मुझे स्नातक पढ़ना ही पढ़ना है। आधा घंटा बहुत
पर्याप्त है, इसके अलावा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मनोरंजन प्रायः सुनने में आता है। अब देखो, अब यहां पर बताया कि भाई वही है कि केवल वो है ना मनोरंजन का, केवल कविता में मनोरंजन नहीं बल्कि उसमें उचित उपदेश भी होने चाहिए। मनोरंजन करना कविता का उद्देश्य मात्र नहीं है। प्राय सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य क्या है, मनोरंजन। पर हम जैसा कि हम पहले कहा है कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का, कविता का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। यहां से आपका जो है एमसीक्यू बनेगा, ध्यान रखें कि कविता का अंतिम उद्देश्य क्या है। तो कविता का अंतिम उद्देश्य है जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करना और उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापना करना। इतने गंभीर उद्देश्य के स्थान पर केवल मनोरंजन का हल्का उद्देश्य सामने लाना कविता का पठन पाठन या विचार करते हैं वे रास्ते में ही रह जाने वाले पथिक के समान है। जो केवल मनोरंजन को कविता का उद्देश्य समझते हैं वो ऐसे पथिक हैं जो जीवन में कभी भी अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते हैं। कविता पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य होता है, पर उसके उपरांत कुछ और भी होता है, और वही जो और है वही तो सब कुछ है। मनोरंजन के बाद जो कुछ और भी है वो ही और सब कुछ है। मनोरंजन वह शक्ति है जिससे कविता अपना प्रभाव जानने के लिए मनुष्य के चित्तवृत्ति को स्थिर किए रहती है, उसे इधर उधर जाने नहीं। मनोरंजन कविता में इसलिए किया जाता है ताकि मनुष्य का चित्त जो है वो स्थिर रहे और वो उस कविता को पूर्ण रूप से पढ़े समझे, लेकिन केवल और केवल मनोरंजन उसका उद्देश्य नहीं है। अच्छी से अच्छी बात को भी कभी कभी लोग केवल कान से सुन भर लेते हैं और उनका मनोयोग नहीं होता। बस सुन लिया, ठीक है, हम सुनते हैं, बहुत सी चीजें हम सुनते हैं, लेकिन क्या कभी कोई ऐसा हुआ क्या, है ना, रज्जब तूने गजब किया आजीवन दूल्हे के वेश में रहा, है ना। तो क्या कभी कोई ऐसा हुआ क्या जो अच्छी बात सुनकर घोड़ी से उतर गया? केवल रज्जब ही क्यों उतरे, रज्जब ही थे ना वो, है ना। हाँ, तो केवल यही कहकर कि परोपकार करो, दूसरों पर दया करो, चोरी करना महापाप है, हमें यह आशा कदापि न करनी चाहिए कि कोई उपकारी, कोई क्रूर दयावान या कोई चोर साधु हो जाएगा। ऐसे वाक्य सुनकर कोई चोर वगैरह साधु हो जाएगा, नहीं हो सकता। आप वाल्मीकि थे, वाल्मीकि एक डाकू थे, जंगल में, है ना, और लूटते थे, इसी से उनका रोजगार चलता था। कुछ साधु सन्यासी मिले, साधु सन्यासियों को पता था कि भाई ये ठीक है डाकू है, मजबूरी वश कर रहा है क्योंकि इसकी रोजी रोटी है, लेकिन उन्होंने उसका हृदय परिवर्तन किया, किस तरह से उनको उपदेश दिए, और फिर केवल उपदेश देने मात्र से क्या डाकू वाल्मीकि ने ऋषि मुनियों को, उन साधु सन्यासियों को छोड़ दिया था? क्या नहीं छोड़ा। क्यों? केवल विवेक से निर्णय लेने पर कभी भी आदमी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। उसे कहा कि तू इसको ऐसे कर, उपदेश देने के बाद उसे कहा कि तू जा, पहले से खुद पे अप्लाई कर, अपने घर वालों से पूछ। सबने कहा कि नहीं नहीं, तेरे पाप में हम भागीदार नहीं है, तेरा कर्म है हमारा पालन करना वगैरह। तब वो सोचता है मैं तो पाप कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, जब ये लोग मुझे मेरा साथ ही नहीं दे रहे। तब उसका हृदय परिवर्तन हुआ, उसके मन में भाव जागृत हुए और फिर परिवर्तन हुआ। तो कैसे कहा जा सकता है कि काव्य जो है वो व्यवहार में बाधक है? बाधक नहीं है, काव्य परिवर्तनकारी है। ठीक वैसे ही केवल इन वाक्यों को सुनकर कभी कोई व्यक्ति परोपकारी नहीं बनेगा जब तक कि उसके हृदय में भाव जागृत नहीं होंगे, भाव जागृत नहीं होंगे और तादात्म्य स्थापित नहीं होगा, अपने पराये का भेद समाप्त नहीं होगा। क्योंकि ऐसे वाक्यों के अर्थ की पहुंच हृदय तक होती ही नहीं है। देखो, बहुत बड़ी बात कह दी, ऐसे वाक्यों से कभी कोई चोर डाकू साधु नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऐसे वाक्यों की पहुंच हृदय तक नहीं होती है, वह ऊपर ही ऊपर रह जाता है। ऐसे वाक्यों द्वारा सूचित व्यापारों का मानव जीवन के बीच कोई मार्मिक चित्र सामने न पाकर हृदय उनकी अनुभूति की ओर प्रवृत्त ही नहीं होता। जब हृदय तक कोई बात पहुंची ही नहीं तो परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन होने की संभावना ही नहीं रहती है। पर कविता अपनी मनोरंजन शक्ति द्वारा पढ़ने या सुनने वालों का चित्त रमाए रहती है और जीवन पट पर उक्त कर्मों की सुंदरता या विरूपता अंकित करके हृदय के मर्म स्थलों का स्पर्श करती है। दोबारा पढ़ता हूं सर कि पर कविता अपनी मनोरंजन शक्ति द्वारा पढ़ने या सुनने वालों का चित्त रमाए रखती है। मैंने कहा ना कि कविता हमारे चित्त को स्थिर रखती है। जो कविता के माध्यम से जो मनोरंजन हो रहा है वो मनोरंजन हमारे चित्त को स्थिर रखता है। जीवन पट पर उक्त कर्मों की सुंदरता या विरूपता अंकित करके हृदय के मर्म स्थलों को स्पर्श करने का प्रयास करती है। वो कविता ही एक मात्र ऐसा साधन है जो हमारे हृदय तक वो बात पहुंचाती है, और जब वो हृदय तक बात पहुंचाती है
तब भाव जागृत होते हैं। जब भाव जागृत होते हैं तब जाकर कहीं हमारे हृदय में परिवर्तन होता है। मनुष्य के कुछ कर्मों में जिस प्रकार दिव्य सौंदर्य और माधुर्य होता है, उसी प्रकार कुछ कर्मों में भीषण कुरूपता और भद्दापन भी होता है। हमारे कुछ कर्म अच्छे होते हैं, कुछ कर्म बुरे होते हैं। इसी सौंदर्य या कुरूपता का प्रभाव मनुष्य के हृदय पर पड़ता है और इस सौंदर्य या कुरूपता का प्रत्यक्षीकरण कविता के द्वारा ही किया जा सकता है कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज बुरी है। कविता की इसी रमाने वाली शक्ति को देखकर जगन्नाथ पंडित राज ने रमणीयता का पल्ला पकड़ा। रमणीयता है ना, जगन्नाथ ने क्या कहा, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दम काव्य, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दम काव्य, कि रमणीयता का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही क्या है, काव्य है। पल्ला पकड़ा और उसे काव्य का साध्य स्थिर कर दिया। तो जगन्नाथ ने जो है, ध्यान रखना, जगन्नाथ पंडित राज ने रमणीयता जो क्या बनाया, काव्य का साध्य बताया कि हमारा मूल उद्देश्य रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करना ही हमारा उद्देश्य होता है। यूरोपीय समीक्षकों ने आनंद को काव्य का चरम लक्ष्य ठहराया। जो यूरोपीय जगत है उन्होंने कहा कि काव्य का अंतिम उद्देश्य आनंद प्राप्त करना है बस। और इस प्रकार मार्ग को ही अंतिम गंतव्य स्थल मान लेने का कारण बड़ा गड़बड़ झाला हुआ। यानी मार्ग की रास्ता ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। रास्ता तो एक साधन होता है कहां तक पहुंचने का, लक्ष्य तक पहुंचने का साधन, लेकिन रास्ते को अंतिम गंतव्य स्थल मान लेने के कारण बड़ा गड़बड़ झाला हुआ। मनोरंजन या आनंद तो बहुत सी बातों में हुआ करता है कि जैसे आप किस्सा कहानी सुनने में भी तो पूरा मनोरंजन होता है, लोग रात रात भर सुनते रह जाते हैं, तो क्या वो काव्य हो गया, है ना। पर क्या कहानी सुनना और कविता सुनना एक ही चीज है क्या? हम रसात्मक कथाओं आख्यानों की बात नहीं कर रहे हैं, केवल घटना वैचित्र्य पूर्ण कहानियों की बात करते हैं। कविता और कहानी का अंतर स्पष्ट है भैया। कविता सुनने वाला किसी भाव में मग्न रहता है ना। वल्लभाचार्य जी भी कई दिन तक सुध बुध भूले हुए इधर उधर घूमते रहे थे। कभी कभी बार बार एक ही पद्य सुनना चाहता है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही कि कविता में तो होता है कि एक बार तो एक पद वापस सुना दे, है ना। जैसे कोई भी छंद आ जाता है, जैसे मान लो मैं एकदम से मान लो जैसे एक थोड़ा हास्य व्यंग्य है, मतलब जैसे बुढ़े जो लोग होते हैं ना, जो जिन बुढ़े होने के बावजूद भी उनमें जो है श्रृंगार उनके अंदर से नहीं जाता, तो उन जो लोगों के लिए एक व्यंग्य किया गया कि बारिश में भीगी हुई नायिका को देखकर बुढ़ों के भी मन में मयूर नाचने लगे, कि बारिश में भीगी हुई नायिका को देखकर बुढ़ों के भी मन में मयूर नाचने लगे, रंगने लगे वो ताल ठोकने, रंगने लगे वो बाल ठोकने लगे वो ताल, उम्र को छिपाने वाला चूर्ण फाकने लगे, किंतु एक स्वीट सी बाला ने जब बाबा का छाती माता कूट के बगल झांकने लगे। अब इस तरह का व्यंग्य जब सुनाया तो कहा एक बार इसे वापस सुनाओ, इस पद्य को वापस सुनाओ। क्यों? क्योंकि युवाओं के दिलों में हलचल उत्पन्न हो गई कि ये जोरदार है, बड़ा व्यंग्य, शानदार व्यंग्य था, व्यंग्य में हास्य भी था। लेकिन क्या आपको कहानी का कोई अंश सुनाया गया तो क्या उस अंश को आप बार बार सुनोगे? नहीं, आप उसके क्लाइमैक्स की ओर जाओगे कि इस कहानी का अंत कैसे हुआ। कविता का कभी अंत नहीं होता और कहानी का हमेशा अंत होता है। शुक्ल क्या कहते हैं, पर कहानी सुनने वाला आगे की घटना के लिए आकुल रहता है, कविता सुनने वाला कहता है जरा फिर तो कहिए, और कहानी सुनने वाला कहता है हाँ तब क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो इस बात का अंतर जरूर रहता है और इससे सुंदर रामचंद्र शुक्ल जैसा विद्वान संसार में दूसरा शायद नहीं हुआ होगा। इतने बड़े विद्वान आदमी है ये। मन का अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए तो कविता भी केवल विलास की एक सामग्री हुई। अगर आप केवल मनोरंजन को कविता का अंतिम लक्ष्य मान लोगे तो फिर कविता तो विलास की एकमात्र सामग्री हुई, फिर कविता का अंतिम उद्देश्य ही नहीं रह गया। परंतु क्या कोई कह सकता है कि वाल्मीकि जैसे मुनि और तुलसीदास जैसे भक्त ने केवल इतना ही समझकर श्रम किया कि लोगों को समय काटने का एक अच्छा सहारा मिल जाएगा? मतलब फिर तो वाल्मीकि और तुलसीदास जी ने तो रामायण रामचरितमानस इसलिए लिखी कि लोगों के पास समय बहुत है, तो इसलिए थोड़ा समय कैसे काटा जाए उनके लिए एक साधन दे देते हैं। क्या इसलिए रामचरितमानस लिखा था? क्या इसलिए रामायण लिखी गई थी? क्या इससे गंभीर कोई उद्देश्य नहीं था उनका? खेद के साथ कहना पड़ता है कि बहुत दिनों से बहुत से लोग कविता को विलास की सामग्री समझते आ रहे हैं। हिंदी के रीति काल के कवि तो मानो राजा महाराजाओं की काम वासना उत्तेजित करने के लिए बस रखे जाते थे।
एक प्रकार के कविराज तो रईसों के मुंह में मकर ध्वज रस झोंकते थे। दूसरे प्रकार के कविराज कान में मकर ध्वज रस की पिचकारी देते थे। पीछे से तो ग्रीष्मोपचार आदि के नुस्खे भी कवि लोग तैयार करने लगे। गर्मी के मौसम के लिए एक कवि व्यवस्था करते हैं। अच्छा हाँ, जैसे भाई गर्मी के मौसम में एक कवि तो राजा के लिए व्यवस्था कर रहे हैं कि शीतल गुलाब जल भरी चह बच्चन में, यानी एक तरह से मैं कहूं इसे कुएं कह सकता हूं कि शीतल गुलाब जल जो है वो कुएं के पानी में मिला दीजिए। डारी के कमल दल और फिर कमल दल की जो है पत्तियां उस जल में बिछा दीजिए। नहाए बे को दसिए और फिर उसमें कूद पड़ो, है ना, उस पानी के कुएं में कूद पड़ो। कालिदास अंग अंग अगर अतर संग, कालिदास कह रहे हैं कि अगर मतलब अगर वो धूप और अतर यानी खस है ना, यही होगा ना खस, तो कालिदास अगर अतर का क्या मतलब है भाई, हाँ यही है, धूप और सब चीज डाल दो, केसर मिला दो, उसीर नीर घनसार, घनसार कहते हैं कपूर को, कपूर धसिए। जेठ में गोविंद लाल चंदन के चहलन, है ना, चंदन से ये मतलब एकदम सुगंधित जो जल से भरे भरे ये जो कुएं हैं ये हमें गोकुल के महलों में देखने को मिलते हैं। तो ऐसी कविताएं लिखने का उद्देश्य केवल और केवल राजाओं को प्रसन्न करने के लिए लिखा जाता था। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कविताओं का उद्देश्य भी होता था। और जैसे एक बार एक छोटा सा एक वर्णन है कि एक बार किसी दरबार के अंदर जब नृत्य होने वाला था, नर्तकी नाचने वाली थी, तो उसी वक्त क्या हुआ कि एक कवि जो थे, चारण कवि थे, तो चारण कवि जो थे वो उठकर जाने लगे। तो राजा ने कहा कि भाई ये तो एक तरह से हम दरबार में नृत्य होने वाला है, सभी तो आकर बैठ रहे हैं और आप लोग उठ के जा रहे हो। तो बोला कि आप उठकर क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने जो एक छोटी सी लाइन में उत्तर दिया, उससे पता लगता है कि केवल और केवल कवि का उद्देश्य ये नहीं था कि मनोरंजन मात्र हो। तो उन्होंने कहा कि मृदंग कहे धिक है धिक है धिक है। मृदंग जो बजती है तो धिक है धिक है धिक है, इसी तरह से बजती है कि मृदंग कहे धिक है धिक है धिक है, तो करताल कहे किनको किनको किनको। करताल कैसे कहती है? मृदंग कहे धिक है धिक है धिक है और करताल कहे किनको किनको किनको, और हाथ उठाए नर्तकी कहे इनको इनको इनको। बोला मैं मुजरा क्यों नहीं देखता, क्योंकि मृदंग कहे धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है, तो करताल बजते हुए कह रही है कि किनको किनको किनको। तो नर्तकी हाथ उठा उठा के कह रही है जो मुझे देख रहे हैं ना नृत्य करते हुए, इन सबको धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार। इसलिए मैं धिक्कृत नहीं होना चाहता, इसलिए मैं इस दरबार में मुजरा देख नहीं सकता। इस तरह का वर्णन करने वाले कवि भी थे। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजाओं के आनंद के लिए। लेकिन शुक्ल जैसा बोल रहे हैं कि रीतिकालीन कवियों ने तो इस प्रकार की हद कर दी जैसे मानो वो राजाओं की जी हुजूरी करने में अपना जीवन यापन कर रहे हो। वही थी कि शिशिर यानी सर्दी, सर्दी का भी एक मसाला सुन लीजिए कि गुलगुली गल में गलीचा है, गुनीजन है, चिक है चिराके हैं, चिरागन की माला है। चिक है चिरागन है, चिरागन की माला है। और कहे पद्माकर है गजक गजा हूं सजी, सज्जा है सुरा है सुराही है, सुर प्याला है। और शिशिर के पाला को न व्यापत कसाला तिने, जिनके अधीन ऐते उदित मसाला है। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि गुलगुली है, बोला नरम गद्दे हैं, नरम गद्दे हैं, अपने को सर्दी में रजाई ओढ़ने के लिए चाहिए रुई से बने हुए बढ़िया गुलगुली कोमल। गिल में गुलगुली, गिल में गलीचा है ना, गिल में यानी गुलाम, बढ़िया रजाई गद्दे हैं, गुलाम है, गलीचा है, वहां गुणीजन भी बैठे हैं। चिक है चिराके हैं, चिरागन की माला है, चारों तरफ दीपों की माला वगैरह भी जल रही है, एकदम बढ़िया अच्छा कैंडल नाइट डिनर की तरह वातावरण हो रहा है। कहे पद्माकर गजक है गजा हूं सजी। और सर्दियों में जो अपने गजक तिल पापड़ी गुड़ पापड़ी खावा ना, मतलब सर्दियों के जो खाद्य सामग्री है उसे गजक कहा जाता है। तो गजक है गजा हूं सजी, सज्जा है सुरा है, शराब भी है और सुराही है, शराब जिस सुराही में है वो सुराही भी है शराब रखने की जगह, और सुर प्याला है, बस सुराही से शराब परोसी जाएगी अभी। शिशिर के पाला को न व्यापत कसावन। अब शिशिर के प्याला, सर्दी मतलब शरद ऋतु के जो पाला जो ठंड पड़ रही है
उससे हमें कसाला बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा, क्योंकि जिनके अधीन ऐते उदित मसाला है, जिसके पास इतनी सामग्री है ना, उसको उसका सर्दी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। तो जो लोग सर्दी का ऐसा वर्णन कर रहे हैं, जो लोग गर्मी में आराम से कह रहे हैं कि कुएं में चंदन मिला दो और खस मिला दो और धूप मिला दो और सुगंधित कर दो, कमल के दल मिला दो, पत्तियां मिला दो, बस बढ़िया बात, नहाएंगे, बस आराम से आनंद लेंगे, तो इनमें सिर्फ मनोरंजन है, यहां पर कोई संदेश नहीं है। तो ये रीतिकालीन कवियों के कुछ उदाहरण बताए हैं शुक्ल ने। तो इनमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, मनोरंजन है, लेकिन कवियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं होता है, उन मनोरंजन से आगे भी कुछ और है, और वही और जो है वही सब कुछ है। अब है सौंदर्य। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, बहुत बड़ी बात कही है कि सौंदर्य बाहर की वस्तु नहीं है साहब, मन के भीतर की वस्तु है, क्योंकि रूप तो एक दिन मुरझा जाता है, मगर सौंदर्य कभी खत्म नहीं होता है। यूरोपीय कला समीक्षा की यह एक बड़ी ऊंची उड़ान या बड़ी दूर की कोड़ी समझी गई है, पर वास्तव में यह भाषा के गड़बड़ झाले के सिवा और कुछ नहीं है। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं है। भाई जैसे वीर कर्म और वीरत्व दोनों अलग अलग कैसे मान, वही जैसे कभी कंट्रोवर्सी चली थी पीछे कुछ समय कि हिंदुत्व और हिंदू दोनों अलग अलग चीज हैं। हिंदू में ही हिंदुत्व है, इंसान में इंसानियत है, आदमी में आदमियत है, तो दोनों अलग अलग चीजें थोड़ी हो सकती है। वैसे ही वीर कर्म से वीरत्व कोई पृथक पदार्थ नहीं है, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं है। यानी सौंदर्य को पदार्थ मान लेना ये गलत चीज है, सौंदर्य एक भाव है। कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती है जो हमारे मन में आते ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती है कि उसका ज्ञान ही हवा हो जाता है और हम उन वस्तुओं की भावना के रूप में परिणत हो जाते हैं। यानी सौंदर्य में इतना प्रभाव होता है कि किसी चीज का सौंदर्य अगर हमारे हृदय में या मतलब जागृत हो जाता है, उसका भाव जागृत हो जाता है, तो हम कुछ देर के लिए उससे बंध जाते हैं। हमें अपना भान, स्वयं का भी भान नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं, कहां हैं, किस हालत में है। हमारी अंतर सत्ता की यही तदाकार परिणति सौंदर्य की अनुभूति है। सौंदर्य को अनुभूत करना इसे ही कहते हैं कि हम उसमें खो जाते हैं, बहक जाते हैं। विपरीत कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी भी होती है जिनकी प्रतीति मतलब जिनका ध्यान आते ही जिनकी भावना हमारे मन में कुछ देर टिकने ही नहीं पाती और एक मानसिक आपत्ति सी जान पड़ती है। जैसे कई बार जो बुरी चीजें होती हैं हम उसे एक सेकंड के लिए भी याद नहीं करना चाहते, हम वो एक सेकंड के लिए भी उन्हें अपने मन में जगह नहीं देते हैं। जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार परिणति जितनी ही अधिक होगी उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुंदर कही जाएगी। यानी जिस वस्तु को जितना ज्यादा हम ध्यान रखने का प्रयास करेंगे कि थोड़ा देर और बस मैं इसमें खोया रहूं, समझ जाइए कि उसको मतलब वो हमारे लिए उतनी ही ज्यादा श्रेष्ठ वस्तु है, उतनी ज्यादा सुंदर है। भाई कभी भी विकृत चीज को हम सोचना मतलब बुरी चीज को हम याद नहीं करना चाहिए, अच्छी चीज को हम लोग याद करना। अच्छी मतलब उसमें सौंदर्य ज्यादा है, उसमें सुंदरता ज्यादा है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि भीतर बाहर का भेद तो व्यर्थ है, भीतर और बाहर का भेद व्यर्थ है। जो भीतर है वही बाहर है। ऐसा थोड़ी है बाहर से हम ऐसे महसूस ये करते हैं, भीतर से नहीं। जो चीज हमारे अंदर है वही चीज बाहर है। क्योंकि कहता है ना कि कहते हैं कोठेरी बात होते आएगी, है ना, आप बोला ना कोठेरी बात होते आएगी, मतलब जो हमारे अंदर होगा ना वो बाहर आएगा। हम कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अंदर से कुछ और हूं और बाहर से कुछ और हूं। यहां पर मैं आपको कुछ और कह रहा हूं, बाहर से मैं स्पष्ट बोलता हूं। जैसा मेरा गुस्सा है तो आपको यहां ऑनलाइन भी दिखाई देता है, क्योंकि मेरे अंदर गुस्सा रहता है। कई बार जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं या फिर जो बच्चे एकदम अपडेट नहीं रहते, मेरे मन में गुस्सा रहता है, बाहर भी दिखाई देता है। जो ऑफलाइन स्टूडेंट है उनके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं अक्सर डालता रहता हूं कि टेस्ट क्यों नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। मैं उनके गार्जियन तक को फोन कर देता हूं। क्यों कर देता हूं? मेरे मन में गुस्सा आता है कि जो बुरा है उसके प्रति गुस्सा, तो मेरे बाहर भी दिखाई देगा। अंदर है वही तो बाहर है ना। जैसे ये सृष्टि ईश्वर क्या है, ये प्रकृति जो हमें बाहर से दिखाई दे रही वैसे अंदर से भी है। तो ये बात हमारी सत्ता कहती है। यही बाहर हंसता खेलता रोता गाता खिलता मुरझाता जगत भीतर भी है, और जिसे हम बोलते हैं मन। जिस प्रकार यह जगत रूपमय और गतिमय, यानी ये जगत कैसा है, ये रूपमय और गतिमय है, उसी प्रकार हमारा मन भी जो है वो रूपमय गतिमय है। मन भी रूप गति का संघात ही है। रूप मन और इंद्रियों द्वारा संगठित हैं, या मन और इंद्रियां रूपों द्वारा, इससे यहां प्रयोजन नहीं है। यानी इसको लेकर हमें उलझना नहीं है। हमें तो केवल यही कहना है कि हमें अपने मन का और अपनी सत्ता का बोध रूपात्मक ही होता है। यानी हमें अपने होने का बोध जो है वो रूपात्मक ही होता है। ठीक है, हमें अपने मन का और अपनी सत्ता का बोध कैसा होता है? रूपात्मक। यानी हमें तो उसमें रूप
का ही सौंदर्य दिखाई देता है। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान व भावना से हमारी अपनी सत्ता के बोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। दोबारा पढ़ देता हूं इस लाइन को, क्योंकि ये लाइन कुछ कहना चाहती है कि किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से, मतलब किसी चीज का हमें प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसकी जानकारी हुई, या उसके कारण हमारे मन में जो भाव जागृत हुए, या उसकी भावना से, कल्पना से हमारी अपनी सत्ता के बोध का जितना ही अधिक तिरोभाव है ना, जितना ही अधिक तिरोभाव होगा, यानी उसके प्रति मतलब उसके प्रति थोड़ा सा घृणित भाव कह सकता हूं, या इसको क्या शब्द दूं मैं, कोई एग्जैक्ट शब्द नहीं आ रहा मेरे दिमाग में, तिरोभाव होना मतलब उसको कम आंकना, इस तरह का कोई अर्थ। हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। जिस प्रकार रूपरेखा या वर्ण विन्यास से किसी की तदाकार परिणति होती है, उसी प्रकार की रूपरेखा या वर्ण विन्यास से उसके लिए सुंदर है। मनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुंची हुई संसार की सब सभ्य जातियों में सौंदर्य के सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित हैं। भेद अधिकतर अनुभूति की मात्रा में पाया जाता है। न सुंदर को कोई एक बार की कुरूप कहता है और न बिल्कुल कुरूप को कोई सुंदर कहता है। यहां पर यूं कहना चाहते हैं कि सुंदरता को लेकर जो एक मीटर है, यूं कहूं मैं, सुंदरता को लेकर सबके अलग अलग है अनुभूति की मात्रा। कोई सुंदर जितना जो कोई किसी चीज को जितना अनुभूत करेगा, उसके लिए वो चीज उतनी ही ज्यादा सुंदर होगी। जैसे मैं इसको बोलूं, ब्यूटीलाइज इन बी होल्डर आईज, कोई भी व्यक्ति सुंदर नहीं होता है। सुंदरता तो हमारी आंखों के अंदर छिपी हुई होती है। अर्थात हम जैसे अगर वास्तव में कोई चीज सुंदर है तो फिर वो सबको सुंदर लगनी चाहिए, सबको उतना ही आनंद आना चाहिए जितना कि एक व्यक्ति को आ रहा है दूसरे को उतना ही। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? अनुभूति की मात्रा सबकी अलग अलग होती है। कि जैसे किसी को मान लो सलमान खान सुंदर लगता है, किसी को गोविंदा लगता है, किसी को अक्षय कुमार लगता है, किसी को महेश बाबू लगता है, किसी को अल्लू अर्जुन लगता है। ऐसा क्यों? सबको अलग अलग क्यों लगते हैं? क्योंकि सबके देखने की दृष्टि अलग अलग है, सबकी अनुभूति की मात्रा अलग अलग है। जैसा कि कहा जा चुका है कि सौंदर्य का दर्शन मनुष्य ही में नहीं करता। सौंदर्य का दर्शन मनुष्य ही में नहीं करता है। प्रत्युत गुम्फित पुष्प हास में, पक्षियों के पक्ष जाल में, सिंधुराम सांध्य दिगंचल, हिरण्य मेखला मंडित घनखंड यानी बादलों, तो तुषारावृत गिरी शिखर में, बड़े बड़े शिखरों में, चंद्र किरण से झलमलाते निर्जल झरनों में, और न जाने कितनी वस्तुओं में वह सौंदर्य के झलक। केवल हम मनुष्य में सौंदर्य महसूस नहीं करते, हम तो प्रकृति के चराचर जगत के कण कण में सौंदर्य महसूस करते हैं। जिस सौंदर्य की भावना में मग्न होकर मनुष्य अपने पृथक सत्ता की प्रतीति का विसर्जन करता है, यानी भूल जाता है। जैसे हम पहाड़ों पर जब घूमने जाते हैं तो मन करता है बस यहीं खो जाएं, इसी में खो जाएं, इसी में रम जाएं, बस मतलब इसी के होकर रह जाएं। ये जब भावनाएं आ जाती है तो जो स्वार्थ होता है वो विसर्जित हो जाता है। वह अवश्य एक दिव्य विभूति है। जिसमें ऐसी भावना जागृत होती है वास्तव में एक दिव्य विभूति है। भक्त लोग अपनी उपासना या ध्यान में इसी विभूति का अवलंबन करते हैं। जब भक्त लोग है ना, भक्त लोग जब भक्ति में इतने डूब जाते हैं तो अवलंबन करते हैं, तो तुलसी और सूर ऐसे सगुणोपासक भक्त राम और कृष्ण की सौंदर्य भावना में मग्न होकर ऐसी मंगल दशा का अनुभव कर गए हैं जिसके सामने केवल्य या मुक्ति की भावना का कहीं पता नहीं लगता। मतलब ये हुआ कि भक्त जब जो सगुणोपासक भक्त है या भक्त जब अपने ईश्वर या आराध्य में इतने डूब जाते हैं जिसके सामने केवल्य या मुक्ति की भावना भी कुछ भी नहीं है, यानी मुक्ति चाहिए, हम मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, कुछ नहीं है, वो अपने आराध्य में इतने डूब जाते हैं कि उनके लिए तो मुक्ति भी मात्र एक छोटी सी चीज है, क्योंकि वो अपने ईश्वर में ही अपने आप को जो है वो विसर्जन कर देते हैं। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण दूं, एक बार किसी भक्त द्वारा बहुत बड़ा भक्त था हनुमान जी महाराज का, तो वो भक्त बड़ा अच्छा भक्त था, तो वो हनुमान जी महाराज पे यूं बातें करता, उसे ऐसा आभास होता जैसे हनुमान जी महाराज जो है मुझे दर्शन देने आते हैं। वो हनुमान जी महाराज से कई देर बातें करता। तो एक बार उसने कहा कि महाराज मेरी एक इच्छा है। बोला क्या इच्छा है? बोला कि मैं ये चाहता हूं कि आप जो है वो मेरे आसपास के जो मेरे साथी गण हैं उन सबको दर्शन दो, सब जो आपका नाम स्मरण करते हैं उन सबको दर्शन दो। तो बोला क्या बिल्कुल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सबको दर्शन दे दूंगा। तो बोला कि मैं एक ना सुंदरकांड का पाठ करवाऊंगा और वहां पूरी रात राम राम नाम का स्मरण चलेगा
और बस आप सुबह जब हम जब सब उस कथा को जब समाप्त करने की ओर जाएं, तब एक बार आप उसे आकर दर्शन दे देना। बोला बिल्कुल दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा प्रयास करो। तो वो जाता है, वो कहता है कि चलो अब एक मंगलवार को इस बार सुंदरकांड का पाठ वगैरह करेंगे और हम लोग जो है बढ़िया पूरा राम नाम बस है ना, क्या है कि राम नाम का स्मरण करेंगे, पूरी पूरी रात राम 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 करेंगे, है ना। इस तरह से वो कथा प्रारंभ होती है, रात को सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ होता है और बीच में बड़े अच्छे से जो है उच्चरित किए जा रहे हैं, राम नाम के मंत्र उच्चरित किए जा रहे हैं। अब धीरे 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 जैसे जैसे वो कथा जो सुंदरकांड है वो आगे की ओर बढ़ता है, 2-3 घंटे 4 घंटे, उसके बाद वो भक्त तो जो है वो राम नाम के स्मरण में इतना ज्यादा खो जाता है कि बस जो है ना, एक वो कोटेशन चलता है, राम जी को रसियो मारे मन बसियो, है ना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम जी को रसियो मारे मन बसियो। इस प्रकार से जो बढ़िया पंक्तियों में खो जाता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। इसमें इतना खो जाता है, इतना खो जाता है, इतना खो जाता है कि 4-5 घंटे बाद सुबह जब 6 बजते हैं, तब हनुमान जी महाराज जैसे ही वो आंखें खोलता है, तो आंखें खोलते हनुमान जी महाराज उसके पास बैठे होते हैं। तो बोला कि अल्ले बाकी सब कहाँ गए? बोला बाकी सब कोई थे, तूने कहा था दर्शन देने आना है, मैं तो आ गया, तुमने जिस भावनाओं से मुझे बुलाया मैं तो आ गया, लेकिन बाकी वहां कोई था ही नहीं। तो जिन भावनाओं के द्वारा भक्त हृदय मतलब अपने आराध्य के स्मरण में डूब जाता है, उसको इतना महसूस करने लग जाता है कि उसको वो अपने आप को विसर्जित कर देता है उस भाव में, तब जाके हमें मुक्ति और कैवल्य जैसे मार्ग भी छोटे लगने लग जाते हैं। तो सौंदर्य की अनुभूति करना ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। वो अनुभूति हम कर नहीं पाते हैं, वो अनुभूति तब होती है जब हम उसमें पूर्ण अपने आप को विसर्जित कर देते हैं। इसीलिए जब हनुमान जी आए तब केवल और केवल वही भक्त बैठा है। बोला बाकी सब तो चले गए तुझे छोड़कर, तू एक ही बैठा बस खोया हुआ है, बल्कि यहाँ तक कि टेंट जो पेटी बाजा लेके आए थे वो लोग भी चले गए, तू अकेला ही बैठा बस खोया हुआ है, खोया हुआ है, खोया हुआ है। तो भगवान समर्पण मांगता है। जब पुकार नाभि से निकलती है तब जाके ईश्वर को भी भक्त के, है ना, भक्त के वश में है, भगत के वश में है भगवान, तब जाके ईश्वर को पुकार सुननी ही पड़ती है। तो शायद मैं थोड़ा सा भटक गया ये भक्ति। तो जिस सौंदर्य की भावना में मग्न होकर मनुष्य अपनी पृथक सत्ता की प्रतीति का विसर्जन कर देता है, यानी अपने आप को जो मैं, पृथक सत्ता की प्रतीति क्या होती है भाई? पृथक सत्ता की प्रतीति यानी अपने अहंकार को विसर्जित कर देता है, तब वह अवश्य एक दिव्य विभूति है। भक्त लोग अपनी उपासना या ध्यान में इसी विभूति का अवलंबन करते हैं। तुलसी और सूर ऐसे सगुण उपासक भक्त राम कृष्ण की सौंदर्य भावना में मग्न होकर ऐसी मंगल दशा का अनुभव कर गए हैं कि जिसके सामने केवल्य और मुक्ति भी की भावना भी का भी कोई पता नहीं लगता है। कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप के सौंदर्य के छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य की भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने रखती है। हम ये केवल वस्तुओं में सौंदर्य नहीं ढूंढते, बल्कि हम लोग कर्म में भी जो है वो सौंदर्य ढूंढते हैं। अब आप कहोगे सर कर्म और मनोवृत्ति का सौंदर्य कैसा होता है? जैसे हम लोग जैसे कहते हैं हम फलाने सर के फैन हैं, हमें फलाना सर बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि हम उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, हम उनके कार्य के फैन हो जाते हैं। कई बार हम लोग किसी के रूप से फैन नहीं होते, बल्कि उसके द्वारा किए गए कार्य से फैन होते हैं, समझे? जैसे आप भगवान श्री राम के फैन हुए, क्यों भगवान है इसलिए फैन नहीं, उनके द्वारा जिस प्रकार से एक राजा का कर्तव्य दिखाया गया, एक पुत्र के रूप में उन्होंने जैसे कार्य किए, उन्होंने एक जैसे मतलब एक आम मतलब एक सेवक बनकर भी जैसे कार्य किए हैं, एक 14 साल वनवास में रहकर जो जैसे उन्होंने एक मतलब यूं कहें जगत कल्याण के लिए प्रयास किया। ये जो बहुत से ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर हम उनके कर्मों से प्रभावित होकर उनको ईश्वर माना है। समझ रहे हो बात? तो कर्म या मनोवृत्ति के सौंदर्य के अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने रखती है। वह जिस प्रकार विकसित कमल रमणी के मुखमंडल आदि का सौंदर्य मन में लाती है, उसी प्रकार उदारता, वीरता, त्याग, दया, प्रेमोत्कर्ष इत्यादि कर्मों और मनोवृत्तियों का सौंदर्य भी हमारे मन में जमाती है। हम कृष्ण से क्यों कृष्ण को क्यों मतलब इतना ज्यादा उसके फैन बनते हैं? क्यों? क्योंकि कृष्ण के द्वारा जो मतलब जो भी रास लीलाएं रचाएगी वो हमें बड़ी अच्छी लगती है। हम जो अब देखो जिनके मन में तमोगुण रजोगुण है वो लोग क्या करेंगे? क्या है कृष्ण ने जो क्रियाएं की वो ऐसी थी वैसी थी, उन्होंने चोरी सिखाई, वो तो है ना गोपियों के साथ रास लीला करते थे।
उन्होंने सिर्फ रासलीला का मतलब ये था कि उन्होंने जो लीलाएं रचाई है उन लीलाओं में कितना आनंद था। सोचिए कि पूरे गोकुल की गोपियां जो है वो कृष्ण से प्रेम करती है, लेकिन वो प्रेम बड़ा सात्विक प्रेम है। वो प्रेम आज का प्रेम थोड़ी है, वो तो सात्विक प्रेम है, वो तो एक भक्त और भगवान का प्रेम है। लेकिन मूर्ख तमोगुण और रजोगुण से व्याप्त पुरुष उसमें क्या देखेंगे, उसमें केवल और केवल जो है वो कमियां ढूंढेंगे। और जिस प्रकार वह शव को नोचते हुए कुत्तों और श्रृंगारों के विभत्स व्यापार की झलक दिखाती है, उसी प्रकार क्रूरों की हिंसावृत्ति और दुष्टों की ईर्ष्या आदि की कुरूपता से भी हमारा हृदय शुद्ध होता है। इस कुरूपता का अस्व अवस्थान सौंदर्य की पूर्ण और स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए ही समझना चाहिए। अब यहां पर क्या कहा गया कि जैसे आतंकवादी होता है, वो चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, स्मार्ट क्यों ना हो, लेकिन उसके द्वारा की गई जो क्रियाएं हैं, जो कुत्सित कार्य हैं, हम उसके कर्मों से इतना ज्यादा नफरत करने लग जाते हैं। वहीं एक द मांझी माउंटेन, आपने बिहार के द मांझी का नाम सुना होगा, मांझी माउंटेन को देखा होगा, वो एकदम जो है वहां पर बिहार में नीची जाति का समझे जाते थे, ठीक है, और एकदम जो मतलब जो कोई ज्यादा सुंदर नहीं, लेकिन उनकी फोटो आज भी आती है तो मैं तो यूं कहूं कि उनकी फोटो को माथे पे लगा सकता हूं, क्योंकि मैंने मांझी माउंटेन मूवी देखी है, और जिसमें अपने जो ये मोमडन कलाकार है ना, ये जो क्या नाम है, इमरान है पता नहीं क्या है ना, वो टक मौत को छूकर वापस आ गया, उसी ने एक्टिंग की है, क्या एक्टिंग की है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब इसको देखकर उसके कर्मों से प्रभावित हैं हम, न कि उसके रूप से प्रभावित हैं। तो हम यहां पर उदारता, वीरता, त्याग, दया, प्रमोद कर, इसी प्रकार से उसके विभत्स कार्य, ये सब हमको प्रभावित करते हैं। जिन मनोवृत्तियों का अधिकतर बुरा रूप हम संसार में देखा करते हैं, उनका भी सुंदर रूप हम कविता ढूंढकर दिखा देती है। केवल और केवल जैसे मान लो कोई तूफान है या कोई बादलों का जो बरसना है ना, वो हम उस एक तरह से देखते हैं कि भयंकर रूप देखते हैं, लेकिन कवि एक ऐसा व्यक्ति है जो उसका भी सुंदर रूप दिखा देता है। कैसे कि जब भी बादल गरजते हैं, बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं, तब भी छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे जो होते हैं वो मतलब हिलते डुलते मानो बादलों को कह रहे हैं और बरसो और बरसो। तो उसने उन भयंकर काले बादलों के तूफान को भी जो है एक अच्छा रूप कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। तो कवि में बड़ी ताकत होती है। दश वदन यानी रावण की बात की गई है, दश वदन निधनकारी राम के क्रोध के सौंदर्य पर कौन मोहित नहीं होगा। अब देखो जो रावण को मारने वाला राम है, हालांकि जो मारने वाला होता है उसके तो हम निश्चित रूप से जो हत्या करने वाला होता है तो हम उसको तो क्या मानते हैं, बुरा मानते हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं, राम ने हत्या नहीं, वो तो वध था, और राक्षसों का हमेशा वध किया जाता है। तो उस पर तो हम कहते हैं कि जैसे ही रावण को जलाया या रावण का नाश किया तो हम तो जय जयकार करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो जो कविता रमणी के रूप माधुर्य से हमें तृप्त करती है, वही उसकी अंतर्वर्ती की सुंदरता का आभास देकर हमें मुग्ध करती है। जिस वंकिम की लेखनी ने गढ़ पर बैठी हुई राजकुमारी तिलोत्तमा के अंग प्रत्यंग की सुषमा का अंकन किया है, उसी ने नवाब नंदिनी आयशा के अंतस की अपूर्व सात्विकी और ज्योति की झलक दिखाकर पाठकों को चमत्कृत भी किया है। जिस प्रकार बाह्य प्रकृति के बीच वन है, पर्वत है, नदी है ना, निर्झर है आदि की रूप विभूति से हम सौंदर्य मग्न होते हैं, उसी प्रकार अंतः प्रकृति में भी दया, दाक्षिण्य, श्रद्धा, भक्ति आदि वृत्तियों की स्निग्ध शीतल आभा में सौंदर्य लहराता हुआ पाते हैं। यदि कहीं बाह्य और आभ्यंतर दोनों सौंदर्यों का योग दिखाई पड़े तो फिर क्या कहना है। यदि किसी अत्यंत सुंदर पुरुष की धीरता, वीरता, सत्य प्रियता आदि अथवा किसी अत्यंत रूपवती स्त्री की सुशीलता, कोमलता और प्रेम परायणता आदि भी सामने रख दी जाए तो सौंदर्य की भावना सर्वांगपूर्ण हो जाती है। तब क्या हो जाती है, सर्वांगपूर्ण हो जाती है। कहने का मतलब हम बाह्य और आंतरिक हम दोनों गुणों से प्रभावित होते हैं, और दोनों ही गुण जो हैं वो हमें हमारे हृदय में भाव जागृत करते हैं। सुंदर और कुरूप काव्य में बस यही दो पक्ष हैं, भला बुरा, शुभ और अशुभ, पाप पुण्य, मंगल अमंगल, उपयोगी अनुपयोगी। ये सब शब्द काव्य क्षेत्र के बाहर के हैं। ये नीति, धर्म, व्यवहार, अर्थशास्त्र आदि के शब्द हैं। शुद्ध काव्य क्षेत्र में न कोई बात भली कही जाती है और न ही कोई बात बुरी, न कोई शुभ, न कोई अशुभ, न कोई उपयोगी, न ही अनुपयोगी। काव्य में न तो कुछ उपयोगी, न अनुपयोगी, न शुभ है, न शुभ है, न भला है, न बुरा है। सब बातें केवल दो रूपों में दिखाई पड़ती है, एक तो है सुंदर
और एक है असुंदर। जिसे धार्मिक शुभ या मंगल कहते हैं, कवि उसके सौंदर्य पक्ष पर आप ही मुग्ध रहता है और दूसरों को भी मुग्ध करता है। हमारे यहाँ तो काव्य में या तो ये सुंदर है या ये सुंदर नहीं है, दो ही चीज होती है, उपयोगी अनुपयोगी कुछ नहीं होता। जिसे धर्मज्ञ अपनी दृष्टि के अनुसार शुभ या मंगल समझता है, उसी को कवि अपनी दृष्टि के अनुसार सुंदर कहता है। दृष्टि भेद अवश्य है। धार्मिक की दृष्टि जीव के कल्याण, परलोक में सुख, भवबंधन से मोक्ष आदि की ओर रहती है, पर कवि की दृष्टि इन सब बातों की ओर नहीं रहती। वह उधर देखता है जिधर सौंदर्य दिखाई पड़ता है। इतनी सी बात ध्यान में रखने से ऐसे ऐसे झमेलों में पड़ने की आवश्यकता बहुत कुछ दूर हो जाती है कि कला में सत असत धर्माधर्म का विचार होना चाहिए या नहीं, कवि को उपदेशक बनना चाहिए या नहीं। अगर हम सब मान लो एक कवि अगर धर्म अधर्म की बातें करेगा तब तो फिर उसको कवि कैसे हुआ, वो तो उपदेशक हो गया, है ना। कला में सत्य असत्य क्या होता है, शुभ अशुभ क्या होता है। कला तो या तो सुंदर है या असुंदर है, या तो कोई रंगोली अच्छी बनी है और या रंगोली बुरी बनी है। ये रंगोली है, ये चित्र है, ये तो शुभ है, ये चित्र अशुभ है, ऐसा थोड़ी होता है। ये चित्र उपयोगी है, ये अनुपयोगी, ऐसा नहीं। यानी कला में शुभ अशुभ अनुपयोगी उपयोगी लाभ हानि नहीं है, बल्कि ये तो या तो सुंदर है और या असुंदर है, दो ही चीज है। कवि कला में सत असत धर्माधर्म का विचार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कवि को उपदेशक बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, ये विवाद खड़ा हो जाता है। तो फिर हम बात करते हैं कि कवि की दृष्टि तो सौंदर्य की ओर जाती है, चाहे वह जहां हो, वस्तुओं के रूप रंग में हो या मनुष्य के मन वचन और कर्म में हो। उत्कर्ष साधन के लिए, प्रभाव की वृद्धि के लिए कवि लोग कई प्रकार के सौंदर्यों को मेल भी किया करते हैं। जैसे राम की रूप माधुरी और रावण की विकरालता भीतर का प्रतिबिंब सी जान पड़ती है। मनुष्य के भीतर बाहरी सौंदर्य के साथ चारों ओर की प्रकृति के सौंदर्य को भी मिला देने से वर्णन का प्रभाव कभी कभी बहुत बढ़ जाता है। जैसे चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। चित्रकूट ऐसे रम्य मयान में राम और भरत जैसे रूपवानों की रम्य अंतर प्रकृति की छटा का क्या कहना। ठीक है, तो यहां तक छोड़ा गया है। चित्रकूट ऐसे रम्य मयान में राम और भरत ऐसे रूपवानों की रम्य अंतर प्रकृति की छटा का क्या कहना। बस ठीक है, यहीं से अपन वापस शुरू करेंगे और निश्चित रूप से ये पूरा कंटेंट इस किताब में मौजूद है और अगर आप ये पास लेकर बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और देखो, ये मैं फिर कहता हूं कि बहुत बड़ा निबंध है और जटिल है, तो आपको कहीं कहीं ऐसा एक बार में हो सकता है आपको थोड़ा पढ़ने में अरुचि हो, लेकिन याद रखना सिलेक्शन चाहते हो तो रुचि और अरुचि मैटर नहीं करती। हमारा काम है इस चीज को हमें अच्छे से समझना है और समझ कर इसे पढ़ना है। एक बार पढ़ा, थोड़ा 70% समझ आया, दूसरी बार 80 आएगा, तीसरी बार 90 आएगा, लेकिन हम इसे बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे और इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कब? एक क्लास अभी तक और होगी 4 नंबर, और उम्मीद करता हूं 4 नंबर में पूरा कर दूंगा। फिर भी अगर कुछ शेष रह गया तो निश्चित रूप से नेक्स्ट 5 क्लासों में ये कंप्लीट होगा और उसके बाद हम करेंगे इसके प्रश्नोत्तर। तो कल और परसों में तो ये कविता क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोगों से यही कहूंगा, जैसे एक बहन का मैसेज आया, वो कॉल आया था कि सर हम 5-6 लड़कियां, हमने सब ने बाकी कोर्स छोड़कर आपके क्लासेस जो हैं कंटिन्यू हम देख रहे हैं, लेकिन सर हम आपके टेस्ट नहीं दे रहे और टेस्ट हम नहीं दे सकते सर। मैंने उनसे एक ही बात कहा, आप चाहे 10 साल तैयारी कर लो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। रीजन, जब तक आप मूल्यांकन नहीं, इसलिए नहीं कि साहब हमें 200 रुपए 400 रुपए कमाने, नहीं, आप जब तक मूल्यांकन नहीं करोगे आपका सिलेक्शन, याद रखें, मुश्किल है। मैं नामुमकिन तो नहीं कहूंगा, ठीक है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा मुश्किल है और 100% मुश्किल है, मैं यही कहूंगा। अब आप समझ जाइए, मूल्यांकन जीवन में बहुत जरूरी होता है, चाहे आपकी कितनी भी तैयारी हो। अब आपने ये निबंध पढ़ा, आपको कितना समझ आया, कितना याद रहा, कितना नहीं रहा, ये कैसे पता चलेगा? जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, मूल्यांकन नहीं करोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे और परसों तक इसे पूरा करने का मेरा पूरा प्रयास। धन्यवाद।